14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी प्रदेश को 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगातें देंगे। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट के शिलान्यास के साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस कार्यक्रम 14 अप्रैल को हमारी सरकार वैसे 2015 के बाद से लगातार सरकारी खर्चे में उसको मनाने का काम करती है, परंतु इस बार हमें जो सौभाग्य मिला है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को 2 बड़े कार्यक्रम हरियाणा की ऐतिहासिक धरा पर करने का निर्णय लिया है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस समारोह हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहेंगे और सुबह दोपहर से पहले सुबह 10 बजे हिसार में भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि देंगे। और युग पुरुष, युग प्रवर्तक, समरसता के सबसे बड़े जिनका एक ट्रेड मार्क था, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार के अंदर, उसका वो उद्घाटन करेंगे। ये हरियाणा के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। बाद दोपहर सर छोटूराम जी के नाम पर जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम एक बड़ा यूनिट एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, यमुनानगर के अंदर भी प्रधानमंत्री जी समय वहां पर शिरकत करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे और दोनों कार्यक्रम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को समर्पित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिसार की जो जिम्मेवारी दी है मंत्री के नाते और महामंत्री के नाते, वो मुझे दी है, और यमुनानगर की जिम्मेवारी कृष्ण कुमार जी और हमारे दूसरे महामंत्री अर्चना गुप्ता जी और मोहनलाल बडोली जी स्वयं देखेंगे। शैलजा जी जिन बातों पर प्रेस कर रही हैं या जिन बातों को वो रिलीज कर रही हैं, कभी गहराई से उन्होंने किसी बात की चिंता की नहीं। आज वो एक बात कहेंगे, महिलाओं को राइट नहीं मिला, परंतु वो स्वयं बड़ी नेता होने के बाद उसी को राइट नहीं मिल रहा, और उस कांग्रेस में राइट नहीं मिल रहा जो विपक्ष में, और विपक्ष से भी जिसकी दुर्दशा हो चुकी है वहां भी उसको भी राइट नहीं मिल रहा। परंतु बात करेंगे देश की, अपने स्वयं की बात नहीं करेंगे। खटाखट करके उसने वोट ले लिए, कहां गए 8500 रुपए खटाखट, हमारी हर बात पे डाउट करेंगे। वो एक झेप मिटाने के लिए बात करते हैं, और शैलजा जी को केवल आप लोग पत्रकार सुनते हैं, कांग्रेस के लोग भी नहीं सीरियस लेते। हुड्डा जी सीरियस लेते, उसको कोई सीरियस ले रहा है क्या? मैं कल सरसा में था, मैंने लोगों से पूछा कोई विषय था, तो मैंने कहा आपकी MP आती हैं, उनसे करो ना बात। कहा हमने तो दोबारा दर्शन भी नहीं हुए। मैं कहा फिर? कहा जी बस जो रीति नीति है कांग्रेस की उसी पर वो चलते हुए, और वो आज सिर्फ एक विचार और सोच को लेकर उसको कोसने के अलावा उनका कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं को एम्पावर करने का, और उन महिलाओं को एम्पावर करने का जिनको थोड़े से पैसे के लिए हस्बैंड के सामने, ससुर के सामने, बेटे के सामने, देवर के सामने, जेठ के सामने, भाई के सामने हाथ पसारना पड़ता था। ये एम्पावरमेंट का है वुमेन के लिए, और उनको सशक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम अपने वचन पत्र में ये बात कह के आए थे, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए 2100 रुपए मासिक उनके रसोई खर्चा हम देने का काम करेंगे। उस पर हमने शुरुआत कर दी है। 5000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट मुख्यमंत्री जी ने फिक्स कर दिया है, और साथ में विधानसभा में घोषणा कर दी बजट की कोई कमी नहीं, और आवश्यकता पड़ेगी तो और देंगे। जॉब सिक्योरिटी का हमने विधानसभा में बिल लेके आए, पारित कर दिया। 58 साल तक की गारंटी दे दी। जिन लोगों का 5 साल का HKRN का एक्सपीरियंस था उन लोगों को गारंटी दे दी हमने। HKRN में उनके नौकरी को सुरक्षित रखेंगे। समय समय पर जो कर्मचारी के नाते उनकी भत्ते या जो चीजें उनकी जरूरत पड़ेगी वो भी देंगे, और उसके साथ साथ एक्स ग्रेशिया का भी लाभ देंगे। सभी प्रकार के उनको लाभ देने की हमने गारंटी